Hello friends, I am Jayashree Jhawar and you are watching Jhawar's Classroom. क्लास 9th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा फर्स्ट लेसन सेट्स शुरू कर दिया है और उसमें सेट्स किसे कहते हैं, सेट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये सब कुछ हमने सीख लिया है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको सारी बेसिक चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वो सब समझ में आ जाएगा तो आगे का समझने में भी आसानी रहेगी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3, लेकिन उसके पहले और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले वो जान लेते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। जॉन वेन नाम का एक ब्रिटिश लॉजिशियन था। क्लोज्ड फिगर के फॉर्म में उसने सेट को रिप्रेजेंट किया। उस क्लोज फिगर को अब हम वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। वेन डायग्राम के फॉर्म में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है आज हम वही देखने वाले हैं। ये सेट ए है, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। तो वेन डायग्राम किसे कहते हैं? ये एक क्लोज फिगर है। इसके अंदर में 1 2 3 4 एंड 5 ये सारे नंबर्स जो कि इस सेट में है वो इस क्लोज फिगर के अंदर लिखे जाते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं वेन डायग्राम। तो सेट ए, यहाँ पर इसका नाम लिखते हैं सेट ए और उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। ओके, यहाँ पर ये दो सेट है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और b इज इक्वल टू 2 4 6 8। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये b जो सेट है इसके अंदर ये जो सारे एलिमेंट्स है वो सारे a सेट में प्रेजेंट है। ओके, तो b के सारे एलिमेंट्स अगर a में है तो b को कहेंगे b इज द सबसेट ऑफ a। तो सबसेट ये इस तरह से बताया जाता है। b ये क्या है? a का सबसेट है। इस सेट का ये एक छोटा पार्ट है और ये जो सबसेट होता है वो वेन डायग्राम के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखिए। ये वेन डायग्राम हमने ड्रॉ की। b के सारे एलिमेंट्स a में भी है। ओके, तो b के एलिमेंट्स हम यहां पर लिखेंगे b 2 4 6 एंड 8। ये जो सबसेट है वो छोड़ के सारे एलिमेंट्स यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 1 3 5 7 1 3 5 7। ये जो वेन डायग्राम है ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि b इज द सबसेट ऑफ a। ओके, तो सबसेट के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। वो पॉइंट्स है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट ये खुद का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का सबसेट कौन सा सेट होता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में कोई भी नंबर नहीं होता तो वो हर सेट का सबसेट होता है। ओके, इफ a इज इक्वल टू b then a is the subset of b and b is the subset of a, and if a is the subset of b and b is the subset of a then a is equal to b। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। मान लो ये आपकी स्कूल है, ये आपकी स्कूल है। इस स्कूल के अंदर ये क्लास 9th A है, 9th A। ये है क्लास 9th B और ये है क्लास 9th C। ओके, तो ये क्या है? ये पूरी एक स्कूल है, उसके अंदर ये 9th A 9th B एंड 9th C ये सारे क्लास है। ओके, तो ये जो स्कूल है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ओके, ये है सेट A, ये है सेट B और ये है सेट C। तो यूनिवर्सल सेट के ये तीनों जो सेट है ये सब सेट है। ओके, तो यूनिवर्सल सेट मतलब बहुत बड़ा ग्रुप और उस ग्रुप में अंदर छोटे छोटे सबसेट्स होते हैं। ये जो ए सेट है, सेट ए को छोड़ के बाकी जितना पार्ट है उसको हम कहेंगे ए डैश। ओके,
यूनिवर्सल सेट में सेट ए को छोड़ के जो बाकी पूरा बचा हुआ पार्ट है, जिसमें 9th बी, 9th सी या और भी सारे क्लासेस जो आते हैं, वो सारे मतलब यहाँ पर आएगा 8th, यहाँ पर 7th क्लास, सारे मिलाकर क्या रहेगा, ये ए को छोड़ दीजिए, सिर्फ ए को छोड़कर बाकी सारा जो रहेगा वो रहेगा ए डैश। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये जो सेट बी है, बी को छोड़ के बाकी सारा जो रहेगा वो सारे मिलाकर क्या बनेंगे, बी डैश। उसमें ये सिर्फ बी वाले इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, अगर बी डैश आपको कहा तो उसमें बी का एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। ओके, बी डैश क्या रहेगा फिर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। और सी डैश क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। उसमें सी को छोड़ के सारे एलिमेंट वो क्या रहेगा, वो रहेगा सी डैश। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। ओके, हम दूसरा एक एग्जांपल लेकर देखते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमको ये दिया है यूनिवर्सल सेट यू क्या है, 1 से 10 तक के सारे नंबर्स, ओके, नेचुरल नंबर्स। और ए ये जो सेट है ये क्या है, 2 4 6 8 10, मतलब ये इवन नंबर्स है 10 तक के। ये यू जो बड़ा सेट है वो है यू। और उसके अंदर ये जो छोटा सा सेट है, सेट ए, जिसमें 2 4 6 8 10 है, 2 4 6 8 एंड 10, ये सारे नंबर्स किस में है, ए में है। और फिर बचे हुए हम यहाँ पर लिखेंगे, कौन कौन से, 1 3 5 7 9, ये सारे एलिमेंट्स किस में है, यू में है। यू में ये सारे एलिमेंट्स है जो ए में है और जो बाकी बाहर है वो भी सारे यू में है, मतलब यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट्स है, ये सारे। ओके, तो ये एलिमेंट जो है ए में है, तो ए डैश में क्या रहेंगे, ए डैश मतलब जो ए के एलिमेंट्स है वो सारे छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में बचते हैं वो सारे मिलकर क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। उसमें क्या रहेंगे, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9, ये सारे एलिमेंट किस में रहेंगे, ए डैश में रहेंगे। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, अगर आपको कहा कि ए डैश का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, तो ए डैश के एलिमेंट छोड़ दीजिए और बचे हुए मतलब ए डैश के ये एलिमेंट छोड़ के बचे हुए मतलब ये, राइट। ए डैश का कॉम्प्लीमेंट फिर क्या रहेगा, 2 4 6 8 10, राइट, 2 4 6 8 10, ये क्या रहेगा, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स ए डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट होता है ए, राइट। ए डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है और वेन डायग्राम कैसे निकालना है, ये सब हमने सीखा। अब हम शुरू करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, बी इज इक्वल टू सी डी ई एफ, सी इज इक्वल टू बी डी and D is equal to AE, then which of the following statements are true and which are false? तो ये जो statements दिए हैं इनमें से कौन से true है और कौन से false है ये बताना है। ये देखिए C is the subset of B दिया है, तो हम C यहाँ पर लिखते हैं। क्या है C में, B and D है, और B में क्या है, C D E F। तो सबसेट होने के लिए इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे इसके अंदर चाहिए, लेकिन बी और डी दोनों यहाँ पर नहीं है, सिर्फ एक ही है यहाँ पर डी, तो दोनों नहीं है। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। ओके, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ ए इज द सबसेट ऑफ डी। ए में क्या है, ए बी सी डी ई, ए ये डी का सबसेट है ऐसे कहा गया है। तो जो सबसेट होता है वो तो उल्टा छोटा होता है। दैट मीन्स ये छोटा और ये बड़ा चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, ये बड़ा सेट है और ये तो छोटा सेट है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। डी इज सबसेट ऑफ बी। अब डी कहाँ है, देखिए ये है डी, ए और ई है उसके अंदर, और बी के अंदर सी डी ई एफ, दैट मीन्स ए नहीं है उसके अंदर।
तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। नाउ डी इज द सबसेट ऑफ ए, डी में है ए और ई, और ए में ए और ई दोनों प्रेजेंट है, दैट मीन्स डी इज द सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट जो है ये राइट है। ओके, बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ नहीं है इसके अंदर, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। C is the subset of A, C is the subset of A, इसमें B और D है, इसमें भी B और D है, that means this statement is also right। 1, 2, 3 and 5 ये 4 statements wrong है, और 4 and 6 ये दोनों statements right है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखेगा। टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। 1 to 20 तक के नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसको हमको यूनिवर्सल सेट लेना है, एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। तो एक्स और वाई दोनों सेट हमको वेन डायग्राम यूज कर कर बताने हैं। तीनों सेट हम बोर्ड पर लिखेंगे, फिर वेन डायग्राम बनाएंगे। तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 से 20 तक के सारे नेचुरल नंबर्स। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट यहाँ पर लिख दिया है, 1 से 20 तक के पूरे नेचुरल नंबर्स। अब सेट एक्स लिखेंगे। सेट एक्स क्या है? एक्स इज इक्वल टू ऑल द एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। एंड 7 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 15। तो 7 ये एक्स से छोटा है और 15 ये एक्स से बड़ा है। दैट मीन्स यहाँ पर लेस देन दिया है, सिर्फ लेस देन दिया है, लेस देन इक्वल टू नहीं दिया है, इसलिए हमको 8 से 14 तक के सारे नंबर्स इस सेट में लिखने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर 8 से 14 तक के नंबर लिखेंगे। 8, 9, ये 8 से 14 तक के सारे नंबर्स का सेट। अब y क्या है? y इज इक्वल टू ऑल द y सच दैट y बिलोंग्स टू n। y भी क्या है? नेचुरल नंबर है। y इज प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। 1 से 20 के बीच में जो प्राइम नंबर्स आते हैं उन सारे नंबर्स का सेट है। तो प्राइम नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से। 2 से 20 तक के प्राइम नंबर हमको लिखने हैं, 2 से 20 तक। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19। These are the prime numbers from 2 to 20। ओके, तो ये तीनों सेट हमने लिख लिए हैं। अब हमको क्या करना है? यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट x बताना है और यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट y भी बताना है। तो सबसे पहले हम अलग अलग बताएंगे। यूनिवर्सल सेट के अंदर x सेट बताएंगे और यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट y भी बताएंगे, और दोनों साथ में भी कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी आपको मैं बता दूंगी। ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल शेप में बताया जाता है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम x ड्रॉ कर देंगे। x को हम ये इलिप्टिकल शेप में ड्रॉ करेंगे। ये x के अंदर 8 से 14 तक के सारे नंबर लिख देंगे। 8 से 14 तक हमने अंदर लिख दिए। अब बचे हुए यूनिवर्सल सेट के जो नंबर्स हैं वो हम बाहर लिखेंगे। तो क्या क्या बचते हैं देखिए, हमने शुरू कहाँ से किया? 8 से शुरू किया, तो 7 तक के पूरे नंबर्स तो लिखना ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 14 के आगे जो नंबर्स है वो भी पूरे लिखेंगे। 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो ये जो बड़ा सेट है रेक्टेंगल वो यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर ये जो सेट है वो सेट x है। ओके, तो इस तरह से ये x हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर बता दिया। अब ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर हमको y बताना है, तो पहले y के सारे एलिमेंट्स इसमें लिख लेंगे। ये अंदर का जो शेप है इसके अंदर हम y के एलिमेंट्स लिखेंगे। y 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19।
और जो भी यूनिवर्सल सेट के बाकी है ये छोड़ के वो इसके अंदर लिखेंगे। 1 2 यहाँ पर है, 3 है, 4 5 है, 6 7 यहाँ पर है, 8 9 10 11 है, 12 13 यहाँ पर है, 14 15 16 17 यहाँ पर है, 18 ये 19 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है। तो ये है यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर ये सेट y। ओके, तो ये दोनों सेट अलग अलग जब रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से करना है, लेकिन दोनों सेट्स अगर एक ही वेन डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, ये है यूनिवर्सल सेट के लिए। अब इसके अंदर हमको x और y दो सेट्स ड्रॉ करने हैं, इसलिए दो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर 11 और यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 13 और यहाँ पर भी 13 है, मतलब दोनों सेट में दो एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कॉमन है, इसलिए हमको जो दो राउंड्स हम बनाएंगे वो ओवरलैप करने वाले राउंड्स इनमें बनाने पड़ेंगे। तो ये इस तरह से हम बनाएंगे। ये दो राउंड्स ओवरलैप इसलिए किए हैं क्योंकि 11 ये x सेट में भी है और y सेट में भी है, 13 भी x सेट में है और y सेट में भी है। तो ये जो दोनों कॉमन एलिमेंट्स है वो यहाँ पर जो दोनों सर्कल एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं उस पार्ट पर हम उन दो एलिमेंट्स को लिखेंगे। यहाँ पर 11 और 13 लिख देंगे, फिर बचे हुए x के इधर और y के इधर लिख देंगे। यहाँ पर x और यहाँ पर y लिख लेते हैं। अब x के क्या क्या बचते हैं, 8 9 10 12 और 14, 8 9 10 12 14, राइट। अब y के क्या क्या बचते हैं वो यहाँ पर लिख देंगे, 2 3 5 7 5 7 17 19। ओके, अब x और y को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो बचते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या क्या बचते हैं देखिए, यहाँ पर शुरुआत कहाँ से है, 1 से शुरुआत है, तो 1 2 यहाँ पर आ चुका है इसलिए वो नहीं लिखेंगे, 3 भी आ गया है, 4 5 यहाँ पर आया है, 6 लिखेंगे, 7 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, 10, फिर 14 तक के सारे इस ग्रुप में है, x में है, तो 15 से आगे लिखेंगे। अब यहाँ पर 15 16 17 यहाँ पर है, 18 19 यहाँ पर है, 20। ओके, तो ये क्या है, ये है यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर ये x और ये y, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, ये यूनिवर्सल सेट दिया है और ये सेट P दिया है। यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 7 8 9 10 11 12 ये सारे एलिमेंट्स है, और सेट P में 1 3 7 10 ये एलिमेंट्स है। तो हमको यूनिवर्सल सेट P एंड P डैश ये वेन डायग्राम में बताना है, और हमको ये वेरीफाई भी करना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ P डैश इज इक्वल टू P। तो ये हमको वेरीफाई भी करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे। ये यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल में बताया जाता है, उसके अंदर 1 3 7 10 1 3 7 10 ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है। 1 3 7 10 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स हम बाहर लिखेंगे। इसको P नाम देंगे और इसको U नाम देंगे। अब क्या है बचे हुए, 2 3 7 नहीं है, 8 9 11 एंड 12, राइट। तो 2 8 9 11 12 ये सारे सेट P के बाहर है, सेट P से बाहर है। ये सेट U हमने बता दिया, ये सेट P हमने बता दिया, और ये जो बाहर के एलिमेंट्स है वो क्या रहेंगे, वो रहेंगे P डैश, राइट। तो P डैश क्या रहेगा, P डैश इज इक्वल टू, P डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ P,
दैट मीन्स पी को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स वो क्या रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी के अंदर रहेंगे। तो ये रहेंगे 2, 8, तो पी डैश में क्या रहेंगे 2, 8, 9, 11, 12। तो अब हम क्या बताने वाले हैं, पी डैश ऑफ डैश इज इक्वल टू पी। अब ये पी डैश का सेट ये है, तो पी डैश को छोड़कर मतलब इन एलिमेंट्स को छोड़कर इस यूनिवर्सल सेट में और कौन से एलिमेंट्स बचते हैं, वो रहेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट पी डैश का डैश, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये रहेगा 1, 3, 7, 10, 1, 3, 7 एंड 10। देखिए इनको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में और क्या बचता है, सिर्फ 1, 3, 7, 10 ही बचता है, राइट। देयरफॉर पी डैश डैश इज इक्वल टू 1, 3, 7, 10। देयरफॉर पी डैश डैश इज इक्वल टू पी। ये क्या है फिर, ये है पी, राइट, ये पी है। ओके, तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है a इज इक्वल टू 1, 3, 2, 7, देन राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ a। a के सबसेट लिखने हैं, तो सबसे पहले एक सबसेट क्या होते हैं, इनमें से कोई भी एलिमेंट जिस सेट में है वो पूरे चाहिए, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट उस सेट में नहीं चाहिए, तो वो क्या रहेगा, इस सेट का सबसेट रहेगा। तो सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, 1, 2, तो इतने सारे सबसेट्स हो सकते हैं इस सेट के, इनमें से कोई भी 3 आप लिखो तो आपको राइट ही मिलने वाला है। तो ये तो मैंने पूरे लिख दिए, आपको ज़रूरी नहीं है इतने पूरे लिखने की, आपको सिर्फ 3 ही लिखना है। तो आप 3 सबसेट इनमें से कोई भी चूज करके लिख सकते हो। ये जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। तो यहाँ जो नीचे सेट्स दिए हैं उनका सबसेट रिलेशन हमको लिखना है। कौन कौन से सेट दिए हैं, P is the set of all residents in Pune, M is the set of all residents in Madhya Pradesh, I is the set of all residents in Indore, B is the set of all residents in India, and H is the set of all residents in Maharashtra। तो ये सारे जो सेट्स है इनका हमको सबसेट रिलेशन बताना है, और एंड में हमको ये भी बताना है कि इनमें से यूनिवर्सल सेट कौन सा रहेगा। ओके, तो यूनिवर्सल सेट तो हमको समझ में आ रहा है कि B इज द सेट ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स इन इंडिया। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा इंडिया का सेट, राइट। किस लेटर से बताया है, B से। ओके, तो ये रहेगा इंडिया। अब इंडिया के अंदर 2 स्टेट्स है, एक है महाराष्ट्र और दूसरा है मध्य प्रदेश। ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को किस से बताया है, H से बताया है, और मध्य प्रदेश को बताया है M से, राइट। B ये है इंडिया, ये है महाराष्ट्र और ये है मध्य प्रदेश। अब ये महाराष्ट्र जो है इसके अंदर है पुणे, पुणे को बताया है P से, और इंदौर को बताया है I से। तो इंदौर है मध्य प्रदेश में। तो देखिए इंदौर मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश इंडिया में है, पुणे महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र इंडिया में है, राइट। तो अब हमको इनका क्या करना है, सबसेट रिलेशन लिखना है। तो सबसेट कैसे बनेंगे, P इज, P मतलब पुणे, पुणे इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, ये एक बना। फिर दूसरा क्या बनता है, महाराष्ट्र इज द सबसेट ऑफ इंडिया, राइट। तो H इज द सबसेट ऑफ B, महाराष्ट्र इज द सबसेट ऑफ इंडिया। फिर पुणे भी तो इंडिया का सबसेट है ना,
तो तीसरा क्या बनता है, पुणे इज द सबसेट ऑफ इंडिया, ये 3 बने। अब चौथा, इंदौर इज द सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश, देन मध्य प्रदेश इज द सबसेट ऑफ इंडिया, तो M इज द सबसेट ऑफ B। एंड लास्ट क्या है, इंदौर इज द सबसेट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये सारे सबसेट रिलेशन यहां पर बनते हैं। और यूनिवर्सल सेट ये कौन सा है, इंडिया, दैट मीन्स B इज द यूनिवर्सल सेट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि इन सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है, कौन कौन से सेट इन सेट के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये सेट क्या है ये देखते हैं। A इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। तो सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 इसको कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू 5 का टेबल आपको लिखना है, लेकिन वो इन्फिनिटी तक लिखना है। 5, 10, 15, 20, ये मल्टीपल्स तो काफ़ी हो सकते हैं ना, इन्फिनिटी तक के सारे 5 से डिविजिबल जो नंबर्स है वो इस सेट में आते हैं, राइट। तो ये सेट इनफाइनाइट सेट है, ओके। नाउ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, बी क्या है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7। तो 7 का टेबल लिखेंगे, 7, 14, ये भी इनफाइनाइट सेट है, राइट। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12, तो 12 का टेबल लिखेंगे, सी इज इक्वल टू क्या है, ये भी इनफाइनाइट सेट है। तो देखिए ये सारे नंबर जो है ये किस किस सेट में आते हैं। अगर नेचुरल नंबर का सेट हम कंसीडर करें तो 1 से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर उसमें आते हैं। फिर होल नंबर का सेट अगर हम कंसीडर करें तो 0 से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स उसमें आते हैं। और इंटीजर्स का सेट अगर हम कंसीडर करें तो पॉजिटिव साइड में इन्फिनिटी तक और नेगेटिव साइड में भी इन्फिनिटी तक के सारे नंबर उसमें आते हैं। तो इंटीजर्स का सेट जो है उसमें भी ये आते हैं। फिर नेचुरल नंबर्स के सेट में भी ये सारे नंबर आते हैं। होल नंबर्स के सेट में भी ये सारे नंबर्स आते हैं। मतलब इन सब के लिए नेचुरल नंबर का सेट भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है, होल नंबर का सेट भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है और इंटीजर्स का सेट भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है। रैशनल नंबर्स का सेट भी इनके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है, क्योंकि रैशनल नंबर भी क्या होते हैं, P अपॉन Q फॉर्म में होते हैं। तो अपॉन में 1 है, इसका मतलब 5 अपॉन 1 अगर लिखा तो ये सारे नंबर भी रैशनल नंबर में आते ही है, राइट। तो रैशनल नंबर, रियल नंबर, ये सारे नंबर्स के जो सेट है ये इन सब सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर सकते हैं, ओके। तो हम लिखेंगे for set A, B and C, the set of natural numbers n, whole numbers W, integers I। ओके तो क्या आंसर लिखा हमने, फॉर सेट ए बी एंड सी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n, होल नंबर्स w, इंटीजर्स i, रैशनल नंबर्स q एंड रियल नंबर्स r कुड बी द यूनिवर्सल सेट। तो ये सारे सेट जो है वो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट, p इज द सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। तो p क्या है, 4 के मल्टीपल्स का सेट, 4,
4 के मल्टीपल्स का सेट, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। टी क्या है? टी इज द सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। तो इवन स्क्वायर नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, इवन नंबर का स्क्वायर ही इवन आता है। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन आता है और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड आता है। तो हमको इवन नंबर्स के स्क्वायर लेना है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 100 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? इवन नंबर्स के स्क्वायर। तो इवन नंबर्स का स्क्वायर भी इन्फिनिटी तक जाता है। ओके, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है। और ये सारे नंबर्स भी और ये सारे नंबर्स भी, ये नेचुरल नंबर को भी बिलोंग करते हैं, ये होल नंबर को भी बिलोंग करते हैं, ये इंटीजर्स को भी बिलोंग करते हैं, और ये रैशनल नंबर और रियल नंबर्स को भी बिलोंग करते हैं। तो यही जो आंसर है, सिर्फ यहाँ पर ए बी सी के जगह पर पी और टी लिखकर यही आंसर आपको यहाँ पर रिपीट लिखना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि P is the subset of natural numbers, P is the subset of whole numbers, P is the subset of integers, P is the subset of rational number, P is the subset of real numbers. वैसे ही T is the subset of natural numbers, T is the subset of whole numbers, T is the subset of integers, T is the subset of rational numbers, and T is the subset of real numbers. Therefore, the set of natural numbers n, whole numbers w, ये आपको पूरा लिखना है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ, w, integers I, rational numbers q and real numbers r could be the universal set for set p and t. Okay, so this is our answer. तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेट ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास इज अ यूनिवर्सल सेट। एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक यूनिवर्सल सेट बनता है। ओके, तो यूनिवर्सल सेट क्या है? क्लास के सारे स्टूडेंट्स। लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये जो यूनिवर्सल सेट है, इसमें क्या है? क्लास के सारे स्टूडेंट्स हैं। और सेट ए जो है, ये सेट ए, तो इसमें क्या है? स्टूडेंट सिक्योरिंग 50% और मोर, 50% और मोर इन मैथ। मैथ में 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स जिनको मिलते हैं वो सेट ए में आते हैं। और यूनिवर्सल सेट क्या है? पूरा क्लास है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमको लिखना है, 50% और उसके ऊपर जिनको मिले हैं वो बच्चे छोड़ के, वो स्टूडेंट्स छोड़ के क्या बचते हैं? 50% से कम मिलने वाले बच्चे यहाँ पर रहेंगे, राइट। तो जो कॉम्प्लीमेंट है ए डैश, तो वो क्या रहेगा? द स्टूडेंट्स सिक्योरिंग लेस दैन 50% मार्क्स। तो ए डैश क्या रहेगा? स्टूडेंट्स सिक्योरिंग लेस दैन 50% इन मैथ, राइट। तो जिनको 50% से कम मिले हैं वो क्या रहेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दैट मीन्स ए डैश में रहेंगे। तो ये है हमारा आंसर। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। और हाँ, वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सब्सक्राइब करते हो तो हमको भी नए नए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।